स्टूडेंट मैं हूँ आपके साथ अनम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग आपका यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एड्रिनल कैंसर की। लास्ट वाली जो वीडियोस हमने बनाई थी वो थी एड्रिनल ग्लैंड के। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड होते क्या हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि हमने उनकी लोकेशंस और जो है ना उनकी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहीं से वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एड्रिनल कैंसर। एड्रिनल कैंसर को बेसिकली हम एड्रिनल ट्यूमर भी कहते हैं। एड्रिनल कैंसर ये एक रेयर कैंसर होता है दैट बीइंग इन वन और बोथ ऑफ द स्मॉल ट्राइएंगुलर ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्मॉल छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, जो कि ट्राइएंगुलर ग्लैंड पर मुश्तमिल होते हैं। ट्राइएंगुलर ग्लैंड कहाँ पर पाए जाते हैं? टॉप ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी के बिल्कुल ऊपर ही पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ना, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं टू virtually every organs and tissue in the body। एड्रिनल कैंसर को हम क्या कह सकते हैं? एड्रिनोकॉर्टिकल कैंसर भी कह सकते हैं, जो कि क्या होता है, किसी भी एज के में जो होता है ना मतलब हो सकता है इंसानों को किसी भी एज के एरा में पाया जाता है। उसके बाद देखें कि क्या होता है, बट इट मोस्ट लाइकली इफेक्ट चिल्ड्रन यंगर देन 5। ठीक है, 5 साल वाले बच्चों के यंगर देन 5 से, और जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं 40s to 50s तक। एड्रिनल कैंसर इज़ फाउंड अर्ली, देयर इज़ आ चांस फॉर क्योर्स। जब एड्रिनल कैंसर जो होता है ना अर्ली स्टेज में पाया जाए तो उनके जो क्योर्स होते हैं, यानी कि उनके जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, हो सकता है। बट अगर एड्रिनल कैंसर जो होता है ना सेपरेट हो टू द एयर बिहाइंड द एड्रिनल ग्लैंड, सो क्योर बिकम लेस लाइकली। तो ट्रीटमेंट जो होता है ना वो यूज टू डिले प्रोग्रेशन एंड रिक्यूरेंस। नेक्स्ट देखें कि इनके एड्रिनल कैंसर्स के बेसिकली वजूहात कौन कौन सी होती हैं, किस वजह से एड्रिनल कैंसर होता है। तो एड्रिनल कैंसर क्या होता है, विच तब होता है फॉर्म व्हेन जो एड्रिनल ग्लैंड के जो क्या होते हैं सेल होते हैं, उनका जो डीएनए होता है उनमें कुछ चेंजिंग्स होती हैं, यानी कि म्यूटेशंस होती हैं। क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड के जो सेल होते हैं उनके डीएनए के अंदर क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस पाई जाती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि हमें क्या करना है। तो जब इन इंस्ट्रक्शंस में क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड के डीएनए में म्यूटेशंस होती है, कुछ तब्दीली होती है, तो ये क्या करते हैं, सेल मल्टीपली कंट्रोल्ड एबली एंड टू कंटिन्यू लिविंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंटिन्यू लिविंग और बनते रहते हैं, जबकि हेल्दी सेल जो होते हैं ना क्या होते हैं, वो डाई होते रहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है ये एज ये अमल होता रहता है तो एबनॉर्मल सेल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं। तो जब ट्यूमर सेल ब्रेक होते हैं तो ये ट्यूमर सेल ब्रेक होने के बाद क्या हो जाते हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। उसके बाद देखें कि रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो एड्रिनल कैंसर्स क्या होते हैं, हैपन्स मोर ऑफन इन पीपल विद हेरिटेड सिंड्रोम्स, यानी कि विरासती सिंड्रोम्स होता है दैट इंक्रीज द रिस्क टू सर्टेन कैंसर, जो कि एक सर्टेन ख़ास किस्म के कैंसर की वजह बन सकता है। दिस इनहेरिटेड सिंड्रोम्स इंक्लूड्स, इनमें क्या होता है कि बैक विद वैडीमैन सिंड्रोम। बैक विद वैडीमैन सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ क्लासिफाइड एज एन ओवर ग्रोथ सिंड्रोम्स। ठीक है, कि ग्रोथ का ज़्यादा होना, ओवर होना, विच मीन्स के इफेक्टेड इन्फेंट आर कंसिडरेबली लॉन्गर देन नॉर्मल, कि वो नॉर्मल से क्या होता है, लार्ज हो जाता है, यानी कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात देखें तो इसमें है कैरे कम्प्लेक्स। कार्निक कम्प्लेक्स में क्या होता है कि हेरिडिटी कंडीशंस एसोसिएटेड विद स्पॉटी स्किन पिगमेंटेशन, with spotty skin pigmentation, myxomas, which are being non-cancerous connective tissue tumors, and a number of other tumors of the endocrine gland। नेक्स्ट है लैंड सिंड्रोम। लैंड सिंड्रोम्स देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी नॉन पैरालिसिस क्लोरेटिकल कैंसर भी कहते हैं, इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेरिडिटरी क्लोरेटिकल कैंसर्स। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया
टाइप्स भी क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स और साइन जो होते हैं एड्रिनल कैंसर के, उसमें सबसे पहले क्या होता है, वेट गेन होता है। वेट गेन हो गया, मसल वीकनेस, यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हार्मोन्स चेंज इन वुमेन दैट मे काज एक्सेस फेशियल हेयर, यानी कि फेशियल हेयर का ज़्यादा हो जाना, फेस के ऊपर बाल का ज़्यादा हो जाना, हेयर लॉस ऑन द हेड, और जो आपके सर के बाल हैं उनका झड़ना। और क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स, और आपके जो पीरियड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो मैन के अंदर बात करें तो मैन में क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, माइट काज इन लार्ज ब्रेस्ट टिश्यू एंड श्रिंकिंग टेस्टिकल्स, बैक पेन, फीवर, लॉस ऑफ वेट विदाउट ट्राइंग। अगर हम बात करते हैं इसके बाद डायग्नोसिस की, तो उनके जो डायग्नोसिस होते हैं उनमें क्या होता है कि ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होता पाया जाता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट में देखें बात करें तो यहाँ पर लेबॉर्ट्री के अंदर ब्लड और यूरिन को टेस्ट करके हमें ये जाना जा सकता है कि जो अनयूजुअल लेवल्स होते हैं हार्मोन्स के, वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द एड्रिनल ग्लैंड, इंक्लूडिंग कॉर्टिसोल, एड्रिनल, एल्डोस्टेरोन्स एंड एंड्रोजन। उसके बाद है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में देखें तो डॉक्टर क्या करते हैं, में रिकमेंडेड CT, MRI और पेस्टिरोन एमिशन tomography scan to better understand any growth on adrenal gland and to see if cancer has separate to other areas of the body such as lungs and liver। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो एड्रिनल ग्लैंड का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट तरीक़ों से क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। जो बेसिक होता है वो क्या होता है, सर्जरी। सर्जरी करने का क्या मतलब होता है कि एड्रिनल कैंसर्स को हम क्या करें, सिरे से ही रिमूव कर देते हैं। तो डॉक्टर्स जो होते हैं क्या करते हैं, मस्ट रिमूव ऑल द ऑफ द इफेक्टेड एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है रेडिएशंस थेरेपी। रेडिएशंस में क्या करते हैं कि हाई पावर बीम्स ऑफ एनर्जी जो होती है ना यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया और प्रोटॉन हो गया, तो वो क्या करते हैं, कैंसर सेल को किल कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। Radiation therapy is sometimes used after adrenal cancer surgery to kill any cell that might remain। ठीक है, यानी कि सर्जरी के बाद भी रेडिएशन थेरेपी की जा सकती है अगर कोई सेल कैंसर सेल्स रिमेन यानी कि बाकी रह गया हो। इट इज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस पेन एंड other symptoms of cancer that has separate to other part of the body such as the bone। नेक्स्ट है केमियोथेरेपी। केमियोथेरेपी के में मतलब इसमें कुछ ड्रग्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि क्या से करते हैं, केमिकल्स के तौर पर क्या करते हैं, कैंसर सेल को किल कर देते हैं। फॉर एड्रिनल कैंसर एंड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड विद सर्जरी और दैट return after initial treatment, chemotherapy may be an option to slow the progressions of the cancer। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।